बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दिन आप लोगों का मार्केट के अंदर गुजरा होगा। मार्केट जो है वो एक अच्छे नेगेटिव साइड के ऊपर जो जरूर गई है, और क्लोजिंग भी मार्केट की तकरीबन 1790 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी टेक्निकल पोजीशन के साथ मार्केट जो है वो मूव हो रही है। और इसी चीज को, इसी बात को, इसी लिक्विडिटी फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए मैंने सजेस्ट भी यही किया था कि मार्केट के अंदर बाय ऑन डिप्स की पोजीशन के अंदर बैठना चाहिए, और जो कैश है उसको इस तरह अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस करते हैं कि क्या पोजीशन थी और क्या अब जो है वो नजर आई है। ये साइड वेज का एरिया है, जो कि ब्लू लाइंस के दरमियान आप लोगों को नजर आ रहा है, जो मुसलसल तौर पे मैं बता रहा हूँ। मार्केट 2 दिन इससे ऊपर रही और फिर वापस नीचे आ गई है, और आज भी इसी के ही दरमियान जो है वो मार्केट मूव होती रही है। जितने भी पॉइंट्स मार्केट ने माइनस किए वो इसी पॉइंट्स के अंदर, इसी साइडवेज जोन के अंदर ही माइनस किए हैं, और इसी साइडवेज जोन के अंदर मार्केट अभी भी मौजूद है। इसी के बॉटम से देख सकते हैं कि इसी के बॉटम से जो है वो मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, वो मार्केट अपसाइड की तरफ मूव हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे चीज भी सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो इसके अंदर नजर आई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन भी है। यहाँ से मेरा कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो सपोर्ट लिया है, यहाँ पर जो है वो पहले भी मार्केट आके अपसाइड एक बुलिश रैली मार्केट की शुरू हुई थी। तो यहाँ पर बुलिश रैली की बात नहीं है, समझ लीजिएगा पहले। डबल बॉटम का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो इसे ऑनर करती है, इसे रिस्पेक्ट करती है, तो मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ बड़ी अग्रेसिवली मूव होती हुई हमें कल नजर आ सकती है। मैं समझता हूँ करंटली मार्केट एक जो अच्छी फॉर्मेशन के अंदर चल रही है, उसको हम जिस पैटर्न के साथ चल रही है वो हम आगे डिस्कस करते हैं दूसरे चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, यहाँ अगर हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, ये मैं समझाता हूँ पूरे तरीके से, जो जो चीजें प्लॉट की हुई है अप्स एंड डाउन, वो किस तरह से नजर आएगी। सबसे पहले ये जो येलो लाइंस है, ये आप लोग देख लीजिए कि ये वही साइड वेज एरिया है जहां पर मार्केट जो है वो मूव हो रही है। यहाँ अगर हम अप साइड से रख के चलते हैं तो ये जो एरिया है, यहाँ पर हमें 3.82% का जो है वो डाउन साइड नजर आता है। फिर अप साइड जो हमें नजर आया था, यहाँ से जो मार्केट मूव हुई थी अप साइड पर, तो यहाँ पर हमें जो है वो 3.49% का जो है वो अप साइड नजर आया था मार्केट के अंदर। दोबारा से हम डाउन साइड रखते हैं तो मार्केट जो है वो 3.89%, यानी कि जो पहले जितना डाउन था मार्केट, जितनी परसेंटेज वाइज डाउन हुई थी, इतनी ही परसेंटेज वाइज अभी भी डाउन हमें नजर आई है। 3.82 पहले थी और अभी 3.89, वही सिमिलर एरिया जो है वो डाउन साइड का नजर आता है। इसी पैटर्न को हम मद्देनजर रखते हुए, यानी कि एक बेयर फिर बुल फिर बेयर और अब बुल रन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियरली 3.5% का ही, जो कि लास्ट टाइम 3.49% था। अभी भी हम 3.49 का परसेंटेज अगर रख के देखें तो मार्केट जो है वो 1,87,300 400 के आसपास हमें नजर आ सकती है। आने वाले 1-2 दिन जो इस वीक के अंदर है, वहां पर हमें नजर आ सकती है। इस साइड वे से स्लाइटली जो है वो ऊपर की ही मार्केट का ये नंबर हमें नजर आएगा। इसी पैटर्न को ऑनर करते हुए एक और चीज हम इसमें हाईलाइट करें तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टॉप लगा था वहां पर मार्केट जो है फिर यहाँ से साइड वेज हुई थी थोड़ी सी, और फिर ये एक लोअर हाई हमें मिला था, एक लोअर हाई डिफाइन किया था, फिर यहाँ लोअर लो, फिर यहाँ पर लोअर हाई, यानी कि ये देख सकते हैं कि ये हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई है, और फिर इस लो से नीचे है, यानी कि ये लोअर लो आज के दिन हमें मिल गया है। वन मोर एक और लोअर हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इस हाई से नीचे होगा। तो ये बिल्कुल परसेंटेज कैलकुलेशंस के साथ तमाम चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इसको मार्क कर लीजिए। ये एक अच्छी फॉर्मेशन के अंदर हमें मार्केट नजर आ रही है तो बेयर रन में, लेकिन बड़ी अच्छी फॉर्मेशन के साथ। वही एरिया जो साइड बेस का मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसी के दरमियान मार्केट मौजूद है, और उसी के दरमियान भी हमें आगे मार्केट नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करें स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस है, इंडेक्स में एक स्लाइड जिसे हम कहें, एक स्लाइड करेक्शन जिसे हम कह सकते हैं, छोटे मोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्लाइड करेक्शन है। और स्लाइड करेक्शन के साथ हम इसे एक लिक्विडिटी स्वीप भी कह सकते हैं। बेसिकली जब लिक्विडिटी जनरेट होती है, जब मार्केट में लिक्विडेट होती है, प्रॉफिट टेकिंग एक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से या हाई एंड इंडिविजुअल्स की तरफ से प्रॉफिट टेकिंग की जाती है, तो उसी का नाम जो है वो लिक्विडिटी होता है। और वही लिक्विडिटी इस वक्त मार्केट के अंदर स्टॉक्स में स्टॉक वाइज जो है परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। कमर्शियल बैंक्स आज सरे फहरिस्त रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस ने जो है वो मार्केट को एक सही मायनों में नीचे की तरफ पुश किया है। मार्केट के अंदर एक रिकवरी की कल के हवाले से बात है कि मार्केट में एक रिकवरी जो है वो नजर आ सकती है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मार्केट के अंदर नजर आ सकते हैं। लेकिन स्टिल उसके बावजूद मैं कहूंगा जो ग्रीन साइड है वो मार्केट में सेलिंग का और प्रॉफिट टेकिंग का ही नंबर होगा। और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग लेने के साथ साथ एक अच्छा अपने पास कैश बैलेंस मेंटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ में कैश रखिए, कैश इज द किंग की सिचुएशन बिल्कुल मार्केट में इस वक्त भी मौजूद है। तो जो अपसाइड है वो मैं समझता हूँ सेलिंग की है,
और जो डाउन साइड है वो एक अच्छी कंसोलिडेशन एरिया है, जहां पर एक अच्छी पोजीशंस काफी सारे स्टॉक्स के अंदर आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। और जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, या जो भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपसाइड लॉन्ग भी और शॉर्ट पोजीशन भी बड़ी जबरदस्त तरीके से मिलती हुई चल रही है। तो स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस है तो उनको स्टॉक्स के हिसाब से काम मिलता जा रहा है। कल के एनालिसिस में जो है, यानी कि जो वीकली एनालिसिस था उसमें सर्ल पेश किया गया था, तो सर्ल ने आज माइनस साइड के ऊपर एग्जैक्टली उसी एरिया से मूव किया है और 122 123 रुपए का जो है वो हाई पोस्ट किया है। तो इस तरह से जो स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस है, माइनस साइड के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पोजीशन जो है वो मिलती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो स्टॉक वाइज अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम्स बेहतर है, काम अच्छा इंशाल्लाह ट्रेडर्स को मिलता रहेगा। आगे चलते हैं, मार्केट समरी को डिस्कस करते हैं। लेकिन मार्केट समरी के साथ साथ जो लोगों ने अब तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइंस मिलती जाए, तो उनको अकाउंट ओपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अकाउंट ओपनिंग करवा लीजिए, आप लोगों को तमाम जो ट्रेडिंग के हवाले से सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और जो लोग अकाउंट नहीं भी खुलवाना चाहते हैं मगर सर्विसेज चाहते हैं, तो वो लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 665। व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन पर भी नंबर मौजूद है और वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है। आगे चलते हैं, मार्केट समरी को डिस्कस करते हैं। तो देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो है वो रेड साइड के ऊपर नजर आएंगे। सासगार आज सबसे ज्यादा पॉइंट साइड करता हुआ नजर आया। इसके बाद एमसीबी, जो नेस्ले, शानदार परफॉर्मेंस, बड़े अरसे के बाद कोई ऐसे स्टॉक जो है वो अप साइड के ऊपर नजर आते हैं अपर लॉक लगाते हुए। इसके बाद एजीपी जबरदस्त अपर लॉक लगाया है, आज डिस्कस भी करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में। इसके बाद नेशनल बैंक, के इलेक्ट्रिक, एबर्ट, नेशनल फूड, इंडस मोटर्स, गंधारा इंडस्ट्रीज, टीआरजी, पाक इलेक्ट्रॉन, ग्लेक्सो, एसएनजीपी, केटीएमएल वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर जो पॉइंट्स वाइप आउट करते हुए नजर आए वो ओजीडीसी है, मिजान है, पीपीएल, यूपीएल, लकी, अस्करी बैंक, हपको, एचबीएल सिस्टम्स, एंग्रो एच, बैंक अल्फला, फैसल बैंक, पीएसओ, मारी, हबी मेट्रो बैंक वगैरह शामिल है। आगे चलते हैं, जो सेक्टर्स की बात करते हैं, जो सेक्टर सबसे ज्यादा पॉइंट साइड करते हुए नजर आए वो ऑटो है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, इसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। ऑटो जो है वो गंधारा इंडस्ट्रीज की वजह से और साजगार की वजह से बड़ा अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। और फार्मास्यूटिकल्स थ्रू आउट एक अच्छी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर पोजीशन नजर आई। पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर करने में सबसे ज्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने किरदार अदा किया। उसके बाद ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और पूरी जो है वो यहाँ पर लिस्ट चले जा रही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो के इलेक्ट्रिक में देखे गए। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, पीआईबीटीएल, पीपीएल, सिनर्जी, ओजीडीसी, पीटीसी, सर्ल, अस्करी बैंक, टीआरजी, एजीपी, एफएफएल, हपको वगैरह शामिल है। पूरी लिस्ट जो है वो चले जा रही है। दो स्टॉक्स इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस में डिस्कस करते हैं, एक बीएफ बायो और हम दूसरा डिस्कस करेंगे एजीपी। बड़े अच्छे मोमेंटम में ये चल रहे हैं। बीएफ बायो को हमने पिछले दिनों भी जो है वो डिस्कस किया था। बीएफ बायो की वही पोजीशन अच्छी तरीके से ऑनर करता हुआ चल रहा है और एक बेरिश बुलिश फॉर्मेशन जो है वो बनाता हुआ चल रहा है। मैं समझता हूँ करंट लेवल्स के ऊपर जिनके पास रखा हुआ है, मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ, जो लोगों के पास करंट लेवल्स पे रखा हुआ है 171.24 की जो है वो क्लोजिंग है। अगला जो इसका टेक प्रॉफिट का टारगेट का जो एरिया है वो 176 से 179 का जो एरिया है, वहां पर हम लोगों को प्रॉफिट टेकिंग जो है वो मैं समझता हूँ उसका मौका मिलेगा। वहां से एक्सटेंड करेगा तो फिर वहां से मूव करता हुआ ये 187 से 190 के ब्रैकेट की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करेगा। दूसरा भी हम स्टॉक जो है वो एनालाइज कर लेते हैं, जो कि है एजीपी। आज जबरदस्त फॉर्मेशन में नजर आया, अपर कैप पे बंद हुआ है और ओवरऑल फार्मास्यूटिकल्स के साथ ये भी मूव हो रहा है। एजीपी को अगर हम डिस्कस करें तो 235 रुपये 15 पैसे पे क्लोजिंग है, 235.15 की क्लोजिंग है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि असेंडिंग चैनल भी इसका बना हुआ है। करंटली मैं समझता हूं कि जिनके पास रखा हुआ है वो लोग इसके चैनल के टॉप की तरफ, यानी कि नियरली 245 से 247 का जो नंबर है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग जरूर कीजिएगा। और जो लोग न्यू बाइंग करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स को लेना चाहते हैं, तो एजीपी उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है, जो जिनको बाय ऑन डिप्स के लिए वेट करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स पे मैं समझता हूं कि उनको अच्छी पोजीशन के अंदर मिल जाएगा। ये चैनल के अंदर इसका एंटर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि 248 के लेवल्स के ऊपर अभी फिलहाल मौजूद है। इस चैनल के अप ट्रेंड के चैनल के अंदर जाना, और इस चैनल का टॉप जो है वो 295, यानी कि जो लोग पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं वो बाय ऑन डिप्स का वेट कीजिए। रिकमेंडेशन उनके लिए बाय ऑन डिप्स की, बाय ऑन डिप्स का वेट कीजिए। जब डिप्स पे आएगा तो वहां पर वो लोग इस टारगेट के लिए, इस चैनल के टॉप तक के लिए इसको लेकर चल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।